आप लोगों के लिए जो रीडिंग आज आ रही है वो ये आ रही है कि अभी से लेकर जो भी आपका इस साल में 1 महीना बचा है दिसंबर, वो कैसा होने वाला है। ठीक है, अभी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ज़्यादा रेजोनेट ना करे तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स रेजोनेट ना करे तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आप इसको बिल्कुल एंड तक देखिए। आपके लिए जो अभी दिसंबर आने वाला है और न्यू ईयर से पहले आपके लिए कैसा रहने वाला है, वो हम प्रॉपरली इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए। ठीक है गाइस, और ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको समझना कि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। साथ ही में किसी को भी पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो आप करेंगे व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया हुआ होता है। आपको चार्जेस व्हाट्सएप पर पता लग जाते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने मेरी कलेक्टिव के लिए, आज की कलेक्टिव के लिए दिसंबर मंथ में क्या प्लान किया हुआ है। दिसंबर तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ईयर एंड तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस एनर्जी में आपको रहना है और कौन सी एनर्जीज आपके लिए हैं। ठीक है, चेकआउट करेंगे। टेम्परेंस, देखिए टेम्परेंस का कार्ड टॉप पर आया है, तो नंबर 14 सेजिटेरियस आपके लिए हो सकता है। साथ ही में ये फायर एनर्जी है, सैक्रल चक्र, कुछ क्रिएटिविटी की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी न्यूज़ प्राप्ति हो सकती है, जैसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप बच्चे का ट्राई कर रहे हो, कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो, यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज़ किसी किसी के लिए आ रही है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। लेकिन 14 नंबर का कार्ड है, यही दिखाता है कि अभी आप जितनी भी आपके आसपास की ऊर्जा है, आप उसको क्रिएटिविटी में बदल रहे हो या आपको बदलनी है। ये आपके लिए एक गाइडेंस भी हो सकती है। अगर आपका कोई भी ऐसी चीज है जो आपने ईश्वर से मांगी हुई है और आप सोच रहे हो यार पूरी नहीं हो रही, तो एक ऐसी ऊर्जा में आपको आना है जहां पर आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। मतलब जो है भगवान जी थैंक यू है, ग्रैटिट्यूड में आपको बिल्कुल रहना है। ठीक है, देखो भगवान जी आपको कभी भी ऐसी चीजें नहीं देते जो आपके लिए सही ना हो, लेकिन आपको सही टाइम पर सही चीजें भी मिल जाती हैं। 333 की एनर्जी आ रही है। आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, आपको थैंकफुलनेस में रहना है, आपको पेशेंस में रहना है कि यार मेरी लाइफ है, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं परेशान क्यों हूँ। परेशान नहीं रहना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर कोई आपने भगवान जी से कंफर्मेशन मांगा था, यहाँ पर आपके लिए कॉन्फर्मेशन के लिए पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, एक यस का मैसेज आ रहा है। कोई ऐसा कॉन्फर्मेशन आपने ईश्वर से मांगा है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसमें ईश्वर से यस या नो चाहिए, तो आपको यस दिया जा रहा है। एक लॉन्ग टर्म आप बड़ा सोच के देखना, मेडिटेशन के दौरान आपको ये यस वाला जो है मैसेज वो आपको सही दिशा ले जाएगा कि यस इस क्वेश्चन का आपका जवाब आपको मिल चुका है। अगला कार्ड देखते हैं। मून की एनर्जी आ रही है। ठीक है, मून की एनर्जी में कुछ चीजें आपको पास्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं, या आप सोच रहे हो, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि इल्यूजन्स बहुत हैं यार, मैं क्या करूं, ऐसा आपको फील हो रहा हो सकता है। आपको ऐसा भी फील हो रहा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपने बहुत प्यार किया था, आज वो आपकी जिंदगी में नहीं है,
या उस पर्सन ने आपको सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैसेज किया है और अभी आप कंफर्मेशन मांग रहे हो, क्या मुझे मैसेज कर रिवर्ट करना चाहिए। बहुत सारे इल्यूजन्स, यहाँ तक कि आपको ऐसे इल्यूजन्स भी होंगे जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको गिल्ट में डालने की कोशिश कर रही हो। सो नेगेटिविटी से बाहर आइए। आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो थर्ड आई है वो इस समय ब्लॉक्ड कहीं ना कहीं हो सकती है, तो अपनी थर्ड आई पर फोकस आपको करना है। थोड़ी देर के लिए आप सन गेजिंग करिए या फिर आप त्राटक कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। साथ ही में आपका सेक्रल चक्र यहाँ आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में आप उड़कर कोई ऐसा काम मत करिएगा। जैसे कभी गुस्सा आ गया तो आपने किसी को गलत बोल दिया, ऐसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। गुस्से में नहीं रहना है, क्रिएटिव पावर में ज़रूर रहिए। नेक्स्ट कार्ड आपका है 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल वही बात है, यहाँ पर एग्जैक्टली वही एनर्जी आ रही है। आपके जो ऊपर वाले चक्रास हैं उनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ब्लॉक्ड है। आपका 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट, इल्यूजन, आपको ऐसा लग रहा है ना, भ्रमित एनर्जी इस समय आपको फील हो रही होगी। मतलब भ्रम में आपको लगेगा कुछ और होगा कुछ और। अगर आप अपने आप से पूछोगे तो आप इस समय काफ़ी देखिए पॉजिटिव ऊर्जा आपको यूनिवर्स से रिसीव हो रही है। जहाँ टेम्परेंस का कार्ड मैंने देखा है, टेम्परेंस का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड होता है, तो आपको एक यूनिवर्सल, एक पॉजिटिव ऊर्जा ज़रूर फील हो रही है। लेकिन आपके जो ऊपर वाले चक्रास हैं, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई चक्र है, ये सब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ब्लॉक्ड है। और आपको अपने इमोशंस को संभाल कर चलना है। यहाँ पर दोनों ही इमोशंस वाले जो कार्ड हैं वहाँ मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आप ऐसी ऊर्जा में हो ना, कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, गिल्ट हो सकता है, या ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, ऐसा। तो वहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है, आपको शांत होके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठ जाना है। जो भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता रही हूँ, त्राटक कर सकते हैं आप, सन गेजिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, चुपचाप साइलेंट में 10 मिनट बैठ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी फर्दर आगे बढ़ने में। आगे देखते हैं द फूल की एनर्जी। देखिए 4 कार्ड्स में आपके 3 तो मेजर आर्काना के आए हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नई बिगिनिंग, नया पाथ ओपन किया है और आपको रास्ता दिखाया है। यूनिवर्स आपको ऑलरेडी रास्ता दिखा चुके हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस समय डरने का कोई मतलब नहीं है। इस समय आपको बस अपनी जो है ना क्रिएटिव पावर, सैक्रल पावर और वूम्ब पावर, वो आपको बढ़ानी है। अपनी वूम्ब पावर से, वूम्ब चक्र से कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके लिए एक नया रास्ता, नई दिशा खुली हुई है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना हो सकता है कि छोटा मोटा रिस्क। एक फियर से अगला स्टेप क्या है यार, डर के आगे जीत है। आपको डर के आगे बढ़ना है, डर से आगे बढ़ना है। बेसिकली डर को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। ये आपका आज का बहुत ही अच्छा मैसेज आ रहा है। साथ ही में मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ बेहतरीन देना चाहते हैं। तो दिसंबर की जो एनर्जी आप देख रही हूँ मैं, दिसंबर में आप अगर थोड़ा बहुत भी मेडिटेटिव, स्पिरिचुअल थोड़े से भी हो जाए ना, कि नहीं 1 घंटा मुझे बैठना है, शांति में बैठना है या मेडिटेशन करना है, इसके अलावा देखेंगे क्या होता है। आपको उस मेडिटेशन में अपने सारे के सारे जवाब मिलने वाले हैं। शांति में आपको जो है अपना पावर आप ग्रो करने वाले हैं। विद इन जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है। आपको इल्यूजन्स क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक नया बिगिनिंग, नया चैप्टर यहाँ मैं देख रही हूँ। अबंडेंस भी है यहाँ। मैं ऑलरेडी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स ने आपको एक नया रास्ता, नए लोग,
नया सोशल सर्कल आपको दिया है, आप वहाँ जाएंगे या आप नए लोगों से कनेक्ट करेंगे। पिछले जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स अभी तक चलती आ रही थी, मैं देख रही हूँ वो चीज़ें आपके लिए क्लोज हो चुकी हैं, क्लोज हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दिया है एक नया रास्ता। फूल कार्ड, फूल कार्ड क्या होता है? फूल कार्ड यही कहता है कि आपके लिए एक नया रास्ता, नया दरवाज़ा, नया पाथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स, ये सब आपके लिए खुल रहा है। इवन नया पोटेंशियल, आप जिस पोटेंशियल पर अभी तक पहुंच नहीं पाए थे, वो पोटेंशियल आपके लिए यहाँ खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत मेहनती हैं और आगे दिसंबर में आप बहुत सारी मेहनत करने वाले हो, जिसके रिवॉर्ड्स आपको रिसीव होंगे, बिल्कुल होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिल्कुल मैं मेहनत करूँगा और मुझे रिवॉर्ड्स रिसीव होंगे। अगला कार्ड हम चेकआउट कर लेते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड। यूनिवर्स ने आपके लिए इतने रास्ते खोले हैं, इतने रास्ते खोले हैं। मेरे पास 6 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स मेजर आर्काना के आए हैं। जो भी इस समय चेंज होगा वो आपके लिए एक हायर सेल्फ को ओपन कर रहा है। आप अपने हायर सेल्फ से इतना ज़्यादा मिल चुके हैं, मेडिटेशन में मिलते रहते हैं, हायर सेल्फ से आपको मैसेजेस अपने लिए रिसीव होते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए जो भी होगा वो एक लॉन्ग टर्म में आपको स्टेबिलिटी आपके लिए ला रहा है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म की स्टेबिलिटी, नहीं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये एक बड़े स्तर पर हो रहा है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड में रहना है। ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी ही नहीं यार कि चेंज भी हो रही हैं। चेंज हो रहा होगा, सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, फिर भी आपको यही फील होगा कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, बदल ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, हमेशा चेंज होती रहती हैं चीज़ें, नई चीज़ें आती रहती हैं। हम ही सोचते हैं हम ही पीछे हटके हुए, नहीं, आपको अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से कदम मिलाकर चलना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। सबसे ज़्यादा आज ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, सो आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। यूनिवर्स को, जिन भी भगवान जी को, जिन भी गॉड को आप मानते हैं, ज़रूर लिखिए यूनिवर्स थैंक यू। यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड में आपको मैं यही देख रही हूँ, बार बार यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं यार, डर छोड़ो, आगे बढ़ो। डर छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। डर छोड़ दो और अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, अपना पोटेंशियल ढूंढो। फिर से स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। मैं शफल नहीं कर रही हूँ कार्ड्स, मैं ऑलरेडी शफल करके मैं एक 1-on-1 कार्ड्स निकाल रही हूँ। यूनिवर्स आपको बार बार कह रहा है कि अपने डर, अपनी एंग्जाइटी से बाहर आओ। आप उसी चीज़ को मास्टर कर रहे हो। अब आपको पता है ना यार, मेरे डर क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अब आप उन चीज़ों को मास्टर कर रहे हो और उनसे आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो। साथ ही में डिवाइन यूनियन के लिए आप तैयार हो। साथ ही में आप यूनिवर्स से कदम मिलाने के लिए तैयार हो। अपनी हायर सेल्फ से कदम मिलाने के लिए आप तैयार हो। आपको मैं यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस, सिर्फ पैसों की नहीं होती है। इनफाइनाइट अबंडेंस में देख रही हूँ। इनफाइनाइट आपके पोटेंशियल्स खुल रहे हैं, पोटेंशियल सक्सेस। यहाँ पर आपका जो बहुत अच्छा आ रहा है वो आपका लोअर 3 चक्रास बहुत सुंदर आ रहे हैं। आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस, विच मीन्स आपका ना फाउंडेशन बन रहा है। अगर आपका हार्ट चक्र इस समय ओपन नहीं है ना, दिसंबर में
आप थोड़ा सा वेट करिए, दिसंबर में थोड़ा सा आप वेट करोगे, 14 दिसंबर के बाद आपका थोड़ा थोड़ा सा हार्ट चक्रा खुलना शुरू हो जाएगा। देख लो खुद, यहाँ पर आ रहा है हार्ट चक्र की एनर्जी, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि अभी फाउंडेशन बन रहा है, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर जैसा भी निकले, आपको पता है आपका फाउंडेशन बन रहा है। फाउंडेशन में जब जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर आपका फाउंडेशन बन रहा है, सब कुछ नीचे वाले लोअर चक्रास आपके अभी बैलेंस हो रहे हैं, तो ऊपर वाले चक्रास आप इजीली बैलेंस कर लोगे एक बार फाउंडेशन आपका सेट हो जाए। साथ में आपका जो हार्ट चक्र और जो थ्रोट चक्र एंड आपका जो इंट्यूशन है, ये इस समय थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है दिसंबर में, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आपको यूनिवर्स ने नई जगह, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग ये आपको भेजने हैं। ये आपकी एक क्राउन चक्र की एनर्जी है, फुल कार्ड की। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पोटेंशियल, न्यू पाथ, जिस वजह से अभी पुराने जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। अभी आप बेस पर फोकस करने वाले हो दिसंबर में, ठीक है। फाइनल कार्ड लेंगे हम। फाइनल कार्ड हम गाइडेंस का कार्ड ले लेते हैं कि आपके लिए फाइनल कार्ड गाइडेंस का यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं दिसंबर में। न्यू ईयर से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फिर से क्राउन चक्र की एनर्जी आ गई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, मनी वाइज, न्यू पीपल, जहां पर आपकी कद्र करी जाएगी। आप को यूनिवर्स सीधा ट्रूथ बोलने का माध्यम बना रहे हैं। इसके लिए इसके डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट लोगों के लिए हो सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक नया दौर आप लोगों के लिए आ रहा है। देखिए, अगर आप इस रीडिंग को अभी तक चेकआउट कर रहे हो, अभी तक देख रहे हो और रेजोनेट कर रहे हो और सुन रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये कंफर्मेशन लेकर आए हैं कि ये चीज़, ये जो आपका दिसंबर का जो महीना है, इसमें आप कुछ फाइनलाइज करने वाले हो। कुछ ऐसा फाइनलाइज आपका होने वाला है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। आप अपनी ये मून वाली जो एनर्जी है, इससे डरना बंद कर दोगे आप, क्योंकि आप सेल्फ मास्टरी के पाथ पर चल रहे हो। सेल्फ मास्टरी आपकी जो है, बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। आपको एक नई ब्रेक थ्रू मिलने वाली है। मतलब अगर आपका कोई करियर, अगर आपका नहीं चल रहा था, रुक रुक के चल रहा था, या तो वो चलने वाला है, या तो आपको एक कंप्लीटली एक नया करियर की तरफ आप बढ़ने वाले हो और वो उसमें आपको सक्सेसफुल सक्सेस मिलेगी। नया प्रोजेक्ट, मैंने कहा ना, पुरानी जो करियर भी है वो भी आपका एक नए उस पे आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं नंबर्स बता रही हूँ, साथ ही में आप लोगों की राशियां भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए नंबर 14, नंबर 1, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 0, नंबर 8, ये चीज़ें आपके लिए, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो जिस पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, मैं उसी इंसान के लिए पहले भी कहना चाह रही थी, अभी उसको छोड़कर आगे बढ़ने का आपके लिए समय है। और अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनको फाइनली एक बार अप्रोच करना चाहते हो, वो आपकी कॉल है। यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको कंप्लीटली ये बोला है कि
आप अपनी न्यू बिगिनिंग्स खुद से बनाओ, खुद से करो। सो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे बात करे, आप जाकर या तो बात करो या तो कंप्लीटली छोड़ दो, ठीक है। यही टाइम होगा जब आपको अपनी क्लैरिटी रिसीव होने वाली है। ये वाला एक मैसेज और आ रहा था। सो अभी मैं आपको बताऊंगी आप लोगों के ज़ोडिएक्स, ठीक है। सबसे पहले हमारा सेजिटेरियस आ रहा था, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आ रहा है हमारे पास, स्पाइसीज आ रहा है, स्कॉर्पियो आ रहा है, वर्गो आ रहा है एंड लियो आ रहा है, ठीक है। ये कुछ आप लोगों के लिए मुझे रिसीव हुए हैं। साथ में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, ठीक है। सो गाइज, वैसे तो ये रीडिंग सभी के लिए थी, सारे जोडियक्स के लिए, बट ये कुछ मेन जोडियक्स जो मुझे रिसीव हुए हैं ये उनके लिए रीडिंग हो सकती है, या फिर आप अपने चार्ट प्लेसमेंट बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू अ लॉट। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता है, ठीक है। हर हर महादेव गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू हैव अ गुड टाइम।